मार दो मुझे। इतना मारूंगा मार तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? इंडिया के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो जिसका अभी तक 70 सीजन्स बन चुका है। इस शो ने बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज्ड किया है। बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम उस शो पर बात करेंगे और देखेंगे कैसे इस शो कॉल्ड रियलिटी शो ने अपने कंटेस्टेंट और व्यूअर्स के मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस एक शो ही है, लेकिन कई रिसर्चों में ये देखा गया है कि रियलिटी शोज के असर सीधा हमारे आई के ऊपर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, फिल्म नोशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जान लेते हैं डार्क रियलिटी ऑफ बिग बॉस। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक नोवेल लिखा था जिसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था बिग ब्रदर। उस कैरेक्टर का काम भी कुछ बिग बॉस जैसा ही था, यानी कि सबको नजर में रखना और सभी पर कंट्रोल करना। इस नोवेल से इंस्पायर होकर 1999 में नीदरलैंड्स में एक डांस रियलिटी शो शुरू हुआ। इसका नाम भी बिग ब्रदर ही था। ये शो भी बिग बॉस जैसा ही था। इसमें 10 कंटेस्टेंट को एक घर में एक साथ रख दिया जाता था। इस शो को कई साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया और कहा कि ये शो अपने कंटेस्टेंट और व्यूअर्स को मेंटली इल बना सकता है और कुछ केसेस में सुसाइड अटेम्प्ट्स को करा सकता है। लेकिन लोगों का टेंडेंसी होता है कि दूसरे की लड़ाई में मजा आता है। क्या कर रहे हैं आप गुरुजी? इसी टेंडेंसी के चलते ग्रेजुअली बिग ब्रदर शो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लगा और फिर हमारे देश में भी 2006 में बिग बॉस के नाम से बिग ब्रदर का एंट्री हुआ। बॉस में वही कंटेस्टेंट बुलाया जाता है जो पहले से ही फेमस होते हैं, क्योंकि उन पॉपुलर कंटेस्टेंट का फैंस भी बिग बॉस देखना शुरू कर देते हैं और सीजन का एंड तक ये फैंस बिग बॉस का रेगुलर ऑडियंस बन जाते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर इसी स्ट्रेटेजी से बिग बॉस शो को बहुत फायदा होता है। शो के शुरुआत में ही कंटेस्टेंट से एक प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिससे उनका जो भी राइट्स होते हैं वो सब बिग बॉस के पास चला जाता है और फिर कंटेस्टेंट्स को वही कार्य कराया जाता है जो बॉस चाहते हैं। इसके बाद भी शो को रियलिटी शो का टैग मिलता है। इसमें 24/7 का सर्वेलेंस होता है, जिससे कंटेस्टेंट हमेशा कैमरा रेडी रहता है और अपनी अलग आइडेंटिटीज प्रिटेंड करते हैं। लेकिन व्यूअर्स को ये सब सच लगने लगता है, जबकि असलियत में ये शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। हर एक इंसान खुद को खुश देखना चाहता है। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर होते होंगे, इसीलिए हम लोगों ने ये आदत बनाई है कि दूसरों की समस्याओं को देखकर खुद खुश महसूस करें। एक बात आप नोटिस किए होंगे कि इंडिया में अगर कहीं 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो कोई उसे छुड़ाने नहीं जाएगा, बल्कि सब अपने ओपिनियन सामने लाएंगे और इसी चीज का फायदा उठाते हैं बिग बॉस जैसे शो। बिग बॉस शो में आपको एक ऐसा माहौल दिखाया जाता है जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आप उस माहौल से मैनिपुलेट हो जाए और आपके दिमाग में कंटेस्टेंट के लिए एक ऐसा तस्वीर बना ले कि अच्छा रियल लाइफ में ये ऐसा है। ये शो अपने कंटेस्टेंट को मजबूर करता है ताकि वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को उनकी प्राइवेट लाइफ देखने में मजा आए। बिग बॉस के जंगल में सुलग रही है चाहत की चिंगारी, यानी कुछ ऐसे काम करे जो आप नॉर्मली अपने ऑडियंस के सामने नहीं करते, लेकिन यहाँ आकर करे ताकि ऑडियंस को लगे कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है। और अगर कंटेस्टेंट ये सब नहीं कर पाए तो उनको शो से बाहर निकल दिया जाता था, ऐसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध एक्टर केसरी लाल यादव के साथ हुआ था। उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में ये सब बताया। पे आप गा नहीं सकते, वहाँ पे आप कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन आप एक सेलिब्रिटी होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि समाज को एक अच्छी संदेश भी दिया करो। आप जिस माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ मैं उस कोख को गंदा नहीं कर सकता।
अगर हम सीजन 17 की बात करें तो वायाकम 18 ने बताया है कि 400 मिलियन व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इससे 350 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे थ्रू स्पॉन्सरशिप, एड्स एक्सेट्रा। अब आप सोचेंगे हम तो फ्री में देख रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है? गलत, आप लोगों का भी बहुत कुछ जा रहा है। आपकी अटेंशन, एंगेजमेंट और टाइम, ये शो आपको फ्री में नहीं दिखा रहा है, बल्कि आप अपना टाइम, अटेंशन दे रहे हैं और इसका फायदा फैंस और एडवर्टाइजर्स को होता है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर ऐसा एक्सट्रीम एक्टिविटीज कराया जाता है जिनके थ्रू कंटेस्टेंट को बहुत दर्द होता है और लोगों को वो सारी चीजें देख के बहुत मजा आता है। जितना ज्यादा एक्सट्रीम उतना ही ज्यादा टीआरपी। इस वीडियो का एक ही मकसद है, अगर कोई किसी दूसरे को दुख में देखकर खुश हो रहा है या फिर मजा ले रहा है इस शो को देखकर, तो वो काम्स और मानसिकता का इंसान है। उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और यही सब चीजों से व्यूअर्स का IQ भी कम होता है और बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी अक्सर लो IQ के लोग होते हैं। अगर आप देखें कि जितने भी विनर्स रह चुके हैं उनमें से कोई भी किसी भी हाईली इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेलना नहीं चाहेगा। इस वीडियो का रिसर्च करने के लिए मुझे भी बिग बॉस देखना पड़ा। सोचिए जरा मेरे ऊपर क्या बीता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बिग बॉस के बारे में क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।